तो चलिए आज एक जादुई कहानी की दुनिया में चलते हैं। ये कहानी है एक बहुत ही खास टीचर की। और पता है, ये टीचर कोई इंसान नहीं बल्कि एक रोबोट है। एक ऐसा रोबोट जिसने बच्चों के लिए पढ़ाई का मतलब ही हमेशा के लिए बदल दिया। जरा सोचिए, एक ऐसा गांव जहां स्कूल की घंटी बजते ही बच्चों के चेहरों पर खुशी नहीं बल्कि एक डर सा छा जाता था। उनके लिए किताबें भारी भरकम पत्थर जैसी थीं और क्लासरूम किसी जेल से कम नहीं, मतलब पढ़ाई करना जैसे कोई सजा हो। लेकिन फिर उस गांव में आया नीलू। देखने में तो बस एक छोटा सा प्यारा सा नीला रोबोट, पर असल में वो एक जादूगर था। हाँ, एक ऐसा जादूगर जो मैथ्स के सबसे मुश्किल सवालों को भी एक मजेदार खेल बना देता था। और इसी डर का एक चेहरा था छोटू, एक छोटा बच्चा। एक दिन उसने हिम्मत जुटाई और नीलू के पास जाकर बहुत धीरे से बोला, नीलू, मुझे मैथ्स बिल्कुल समझ नहीं आता। उसकी आवाज में सिर्फ उसका अकेलापन नहीं था, बल्कि उन लाखों बच्चों का दर्द था जिन्हें पढ़ाई से डर लगता है। अब देखिए नीलू ने क्या किया। उसने छोटू को डांटा नहीं, कोई लेक्चर नहीं दिया, नहीं, उसने बस अपनी स्क्रीन पर 2 छोटे से नंबर दिखाए, 2+2, और बस यहीं से असली जादू शुरू होने वाला था। और फिर जो हुआ ना, छोटू तो बस देखता ही रह गया। अरे, नीलू के हाथों से अचानक 4 असली चमकते हुए सेब निकले और हवा में तैरने लगे। ये मैथ्स थोड़ी था, ये तो जादू था। छोटू ने फौरन गिना, 1, 2, 3, 4। जवाब तो बिल्कुल उसकी आंखों के सामने था। पता है, उस दिन छोटू ने सिर्फ 2+2 4 नहीं सीखा, उसने एक बहुत बड़ी बात सीखी, ये कि पढ़ाई बोरिंग नहीं बल्कि एक एडवेंचर हो सकती है। एक ऐसा सफर जहां हर सवाल एक नई मजेदार पहेली जैसा हो। और अरे, नीलू का जादू सिर्फ मैथ्स तक ही नहीं था, वो तो एक पल में अपनी स्क्रीन पर पूरा ब्रह्मांड दिखा देता। बच्चों को लगता जैसे वो सच में तारों के बीच सैर कर रहे हैं। फिर अगले ही पल समंदर की गहराइयों में गोते लगाते, रंग बिरंगी मछलियों से मिलते। यहाँ तक कि इतिहास के राजा रानी भी उसकी कहानियों में जैसे सच में जिंदा हो जाते थे। तो नतीजा क्या हुआ? अरे, देखते ही देखते नीलू सिर्फ एक रोबोट नहीं रहा, वो तो गांव के हर बच्चे का बेस्ट फ्रेंड बन गया, उनका फेवरेट टीचर। अब बच्चे स्कूल जाने से डरते नहीं थे, बल्कि दौड़ कर जाते थे नीलू से मिलने के लिए। पर नीलू की कहानी सिर्फ उस छोटे से गांव की नहीं है। उसका एक बहुत बड़ा सपना है। वो दुनिया के हर बच्चे तक पहुंचना चाहता है, हर एक बच्चे का दोस्त बनना चाहता है, और सबको ये सिखाना चाहता है कि जानने से, सीखने से बड़ी कोई पावर नहीं होती। और जानते हैं, नीलू की ये कहानी हमें एक बहुत बड़ी और सच्ची बात सिखाती है। शायद प्रॉब्लम बच्चों में है ही नहीं, प्रॉब्लम है हमारे सिखाने के तरीकों में। सोचिए, अगर हम पढ़ाई को एक मजेदार खेल बना दे तो हर बच्चा, हाँ, हर एक बच्चा जीनियस बन सकता है। तो आखिर में ये कहानी एक सवाल छोड़ जाती है हम सब के लिए। क्या हम भी अपनी जिंदगी में, अपने सिखाने के तरीकों में थोड़ा सा जादू ला सकते हैं? क्या हम भी नीलू की तरह सीखने को एक खेल बना सकते हैं? क्योंकि शायद असली जादू किताबों में नहीं, बल्कि उन्हें देखने के हमारे नजरिए में छिपा है।